कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। राजर्षि विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी में आए और राजा दशरथ जी से उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मांगा। तब गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ जी ने गुरु विश्वामित्र जी के लिए श्री राम और लक्ष्मण दे दिए और उन्हें उनके साथ जाने दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने असुरों के संहार करने का श्री गणेश कर दिया है। उन्होंने ताड़का का एक ही बाण में वध कर दिया। आइए आज हम माता अहिल्या की अश्रुपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। जय सिया राम। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। सिया राम चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ऋषि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आबै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणै आई। फिर उसने मन में धीरज धारण करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखें भरे लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांग्यऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करें पाना। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से
छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा ही पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई से बसीस धारी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति से धारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल सियरम, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़े कपट जंजाल सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सियाराम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजेर बिहारी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई और बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय सिया राम।